अभिनेता सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी की नई तस्वीर सामने आई। आरोपी चोरी के शक में पकड़ा गया था, लेकिन लोगों ने मानसिक रोगी समझकर छोड़ दिया था। पुलिस ने सैफ और करीना के स्टाफ सहित 50 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। सैफ पर हमले के 50 से ज्यादा घंटे बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ खाली। पुलिस की 35 टीमें हमलावर की तलाश में जुटी, लेकिन हमलावर का पता नहीं चल सका। मुंबई पुलिस हमलावर के चेहरे से खा रही धोखा। करीना कपूर के पुलिस को दिए बयान से मिली अहम जानकारी। सूत्रों के मुताबिक देर रात जब सैफ पर हमला हुआ तो वो भी घर में मौजूद थे। घटना के वक्त घर की 12वीं मंजिल पर थी करीना। नीचे 11वीं मंजिल पर आई तो देखा कि आरोपी बेहद हिंसक था और सैफ पर लगातार हमला कर रहा था। हालात को देख करीना भी बेहद ज्यादा डर गई थी। करीना ने बताया कि आरोपी ने घर में किसी भी कीमती सामान को हाथ नहीं लगाया। उनके लिए प्राथमिकता थी कि वो सभी सैफ को जल्द से जल्द हॉस्पिटल कैसे ले जाएं। मुंबई पुलिस ने रात में घूम रहे लोगों के बीच आरोपियों की जांच शुरू की। मुंबई के कई हिस्सों में पुलिस की पूछताछ के लिए बीती रात पुलिस स्टेशन भी उन्हें लाया गया। सैफ अली खान के घर के आसपास देर रात तक खुली रहने वाली दुकानों के दुकानदारों को पूछताछ के लिए पुलिस थाने ले गई। रात भर पुलिस 15 से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए थाने लेकर गई। पुलिस पूछताछ के दौरान सीसीटीवी में कैद आरोपी की तस्वीर भी दिखा रही है। जिन लोगों के नाम पुलिस रिकॉर्ड में है उन्हें भी पूछताछ के लिए थाने बुलाया जा रहा है। सैफ अली खान पर हमला मामले में खुलासा। हमला करने के बाद आरोपी बांद्रा से दादर स्थित कबूतर खाना इलाके में आया था। यहां पर उसने एक मोबाइल शॉप से हेडफोन खरीदा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने घटना के बाद सुबह 9 बजे हेडफोन खरीदा था। पुलिस अधिकारियों ने दुकान से सीसीटीवी फुटेज भी लिए। मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए पहुंचा ऑटो रिक्शा चालक। जानलेवा हमले के बाद सैफ को इसी ने ऑटो से पहुंचाया था लीलावती अस्पताल। दिल्ली के चुनावी घमासान के बीच आप बीजेपी में पोस्टर वॉर जारी। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर कहा धोखेबाज आपदा। बीजेपी के पोस्टर पर आम आदमी पार्टी का पलटवार। कहा आपकी रेवड़ियां कॉपी कर रही है बीजेपी। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर बनी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रोकी। डॉक्यूमेंट्री निर्माता का दावा दिल्ली पुलिस की अनुमति नहीं मिलने पर स्क्रीनिंग रोकी गई। थोड़ी ही देर में प्यारेलाल भवन में स्क्रीनिंग होनी थी। केजरीवाल के जेल जाने और बाहर आने तक के सफर पर बनी थी डॉक्यूमेंट्री। दिल्ली में केजरीवाल के गढ़ में चुनौती देंगे राहुल गांधी। 20 जनवरी को बीजेपी उम्मीदवार संदीप दीक्षित के लिए पदयात्रा करेंगे राहुल। नई दिल्ली विधानसभा में राहुल करेंगे पदयात्रा। वाल्मीकि मंदिर से तालकटोरा स्टेडियम तक होगी पैदल यात्रा। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित का आप पर हमला। कहा दिल्ली की असली जरूरत यहां की हवा। दिल्ली की हवा बेहद खराब। संदीप दीक्षित ने कहा दिल्ली की सड़कें टूट गई हैं, बसें नहीं मिल रही, पानी की भी दिक्कत है। केवल कांग्रेस ही कर सकती है विकास। पार्टी जो इस तरीके की राहत देने के अलावा काम करेगी, क्योंकि हम ही ने काम किया है दिल्ली में। इनमें से कोई पार्टी ये नहीं बता पा रही है कि अच्छी बनी हुई, बेहतर, साफ, अच्छे पानी वाली, अच्छी हवा वाली, अच्छी सड़कों वाली दिल्ली कौन बनाएगा। अच्छी दिल्ली में बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी कर महिलाओं को 2500 रुपए महीना, मुफ्त सिलेंडर समेत कई वादे किए। बीजेपी के संकल्प पत्र को केजरीवाल ने झूठ का पुलिंदा बताया। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के संकल्प पत्र में कानून सुधारने का कोई जिक्र नहीं। आम आदमी पार्टी की नकल कर रही है बीजेपी। केजरीवाल ने कहा बीजेपी के संकल्प पत्र में सिर्फ एक ही लाइन थी कि केजरीवाल जो काम कर रहा उससे सीखकर हम भी काम कर सकेंगे। बीजेपी का संकल्प पत्र नहीं बल्कि केजरीवाल पत्र है। दिल्ली चुनाव पर बोले राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा। लोगों की भावनाएं बीजेपी के साथ, लोगों का है भरोसा। प्रेमचंद बैरवा ने कहा बीजेपी समाज में पीछे छूट गए हर व्यक्ति को आगे लाने का काम करेगी। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उसने बाबा साहेब का अपमान किया। बीजेपी ने बाबा साहेब को सम्मान दिया। प्रधानमंत्री आज स्वामित्व योजना की शुरुआत करेंगे। 10 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 50,000 से ज्यादा गांवों में संपत्ति मालिकों को 65 लाख से ज्यादा संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। 230 से ज्यादा जिलों में बांटे जाने वाले ये कार्ड दिल्ली समेत कई राज्यों में बांटे जाएंगे। इसमें दिल्ली के 31 गांव शामिल हैं। ग्रामीण इलाकों में कई लोग रहते हैं जिनके पास उनकी जमीन और घर का मालिकाना हक और सरकारी दस्तावेज नहीं होते। इन लोगों के लिए पीएम स्वामित्व योजना बेहद लाभदायक साबित होगी।
पटना में आज कांग्रेस का संविधान अधिकार सम्मेलन और कार्यकर्ता सम्मेलन। राहुल गांधी सम्मेलन में शामिल होने पटना पहुंचे। राहुल की सभा के लिए पूरे प्रदेश से कांग्रेसी पटना में जुटेंगे। प्रदेश कांग्रेस ऑफिस सदाकत आश्रम में राहुल गांधी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी बिहार में 2025 चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। राहुल के पटना दौरे को लेकर जोश में कार्यकर्ता। राहुल के बिहार दौरे का आरजेडी ने किया स्वागत। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि राहुल का बिहार में हम स्वागत करते हैं, उन्हें बार बार बिहार आना चाहिए। जेडीयू ने राहुल के बिहार दौरे पर तंज कसा। कहा राहुल को बिहार आने से कोई फायदा नहीं होगा। कांग्रेस आज भी लालू प्रसाद यादव के रहमो करम पर ही पल रही है। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि राहुल गांधी संविधान सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने नहीं बल्कि कांग्रेस सुरक्षा के लिए बिहार आ रहे हैं। कांग्रेस का कार्यक्रम कांग्रेस बचाओ सम्मेलन है। जेडीयू के हमलों पर कांग्रेस ने किया पलटवार। पार्टी प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा जिन नेताओं को कांग्रेस ने दिलाई पहचान अब वही कांग्रेस पर लगा रहे हैं आरोप। राहुल गांधी के दिल्ली एम्स में मरीजों से मुलाकात का वीडियो सामने आया। मरीजों और उनके परिजनों से मिलकर दर्ज वहां पर उनकी राय जानने की कोशिश की। एम्स की अव्यवस्था पर राहुल का केंद्र और दिल्ली सरकार पर हमला। कहा एम्स के बाहर नर्क, गरीब मरीज और उनका परिवार एम्स में बाहर ठंड, गंदगी और भूख के बीच सोने पर मजबूर। राहुल का आरोप मरीजों के पास ना छत है, ना खाना, ना शौचालय और ना ही पीने का पानी। सरकार ने इस मानवीय संकट पर आंखें क्यों मूंद ली। राहुल के बयान पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का पलटवार। कहा राहुल गांधी भारत के संविधान से लड़ना चाहते हैं। जी किशन रेड्डी का आरोप, एक तरफ राहुल गांधी संविधान को लेकर भाषण देते रहते हैं, दूसरी तरफ वो भारत के संविधान के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने इंडिया गठबंधन पर कहा ये गठबंधन है, गठबंधन सिर्फ चुनाव के लिए नहीं था। फारूक अब्दुल्ला ने कहा गठबंधन देश और उसके संविधान की रक्षा के लिए था। यहां लोगों में जो नफरत पैदा हुई उसे खत्म करने के लिए ये गठबंधन बेहद अहम। 31 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र, 4 अप्रैल तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अपना 8वां बजट पेश करेंगे। ये पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करने से होगी। इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। बजट सत्र 2 चरणों में होगा। पहले चरण में 31 जनवरी से 13 फरवरी तक कुल 9 बैठकें होंगी। बिहार विधानसभा चुनाव में जुटी एआईएमआईएम पटना पहुंचे ओवैसी। कहा बिहार में उनकी पार्टी करेगी अच्छा प्रदर्शन। ओवैसी ने कहा बिहार चुनाव के लिए हमारी पूरी तैयारी, हमारी कोशिश है कि हम अच्छे से लड़ें, हमारे उम्मीदवार जीतें। बेंगलुरु दौरे पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कर्नाटक सरकार के कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री सहित अन्य मंत्रियों के साथ बैठक। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कर्नाटक के मंत्रियों के साथ विस्तार से चर्चा हुई। मोदी सरकार कर्नाटक की जनता की सेवा में अपनी योजनाओं के माध्यम से कोई कसर नहीं छोड़ेगी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा इस वित्तीय वर्ष में हम लगभग 7.5 लाख मकान प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत कर्नाटक को दे चुके हैं। कृषि की अलग अलग योजनाओं के तहत भी कई फंड कर्नाटक के लिए जारी किए। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से रेप मर्डर केस में आ जाएगा फैसला। कोलकाता की सियालदह कोर्ट मामले में सुनाएगी फैसला।